अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 12 है और टाइप 5 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस टाइप में क्या होता है। इसमें गिवन इक्वेशंस हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। सेकंड इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब देखें इन दोनों इक्वेशंस में एक्स वाई वाली टर्म्स इन्वॉल्व हैं। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म है 5, यहां पर कांस्टेंट टर्म है 3। अगर इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहां पर 15 बनेगा। इसी तरह इक्वेशन 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहां पर 15 बनेगा। अब ऐसा करने के बाद अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कांस्टेंट टर्म रिमूव हो जाएगी। हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई वाली टर्म्स आएंगी। वो एक होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी और उसको हम पिछली टाइप 4 की तरह सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, क्योंकि इक्वेशन 2 में 3 आया था, एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, और देन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उन दोनों को। अच्छा जी, तो इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 3x स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू 15, और इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगी 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद 5y स्क्वायर प्लस 5xy इज इक्वल टू 15। अब क्योंकि हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये टर्म्स कैंसिल आउट होके यहाँ पर 0 आ जाएगा। 3x स्क्वायर है और यहाँ पर -5y स्क्वायर है, तो क्योंकि ये सिमिलर टर्म्स नहीं है तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकेंगी। यहाँ पर हम 3x स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। ये दोनों सिमिलर हैं 3xy और -5xy, तो यहाँ पर -2xy आ जाएगा। और ये जो -5y स्क्वायर था इसको हम लास्ट में लिख लेंगे। तो इस तरह ये ऑर्डर भी इसका मेंटेन रहेगा। अब देखें ये इक्वेशन एक हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी। तो देखें यहाँ पर 3x स्क्वायर है और यहाँ पर -5y स्क्वायर है। इसको फैक्टराइज करते हैं। 3x स्क्वायर -2xy को लिखते हैं माइनस का 5xy प्लस का 3xy, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद -2xy ही रहता है और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। लास्ट में आ जाएगा -5y स्क्वायर। अब इन दो टर्म में से हम कॉमन लेंगे x को। तो जब हमने x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 3x -5y। इसी तरह इन दो टर्म में से हम प्लस y को कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में आ जाएगा 3x -5y इक्वल्स टू 0। अब देखें 3x 5y यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है, तो 3x -5y को कॉमन लेते हैं। ब्रैकेट में आ जाता है x प्लस y इक्वल्स टू 0। अब यहां पर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो 3x -5y इक्वल्स टू 0 होगा या x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 होगा, या ये दोनों 0 होंगे। तो 3x इज इक्वल टू 5y और x इज इक्वल टू 5y ओवर 3। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 का नाम दे लेते हैं। इसी तरह यहां से x इज इक्वल टू -y आया, तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 4 का नाम दे लेते हैं। अब यहां पर हमने इक्वेशन 3 को इन दोनों में से किसी एक के साथ सॉल्व करेंगे। इसी तरह इस इक्वेशन 4 को भी इन दोनों में से किसी एक के साथ सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में ये होता था कि हमारे पास सेकंड जो इक्वेशन थी वो होमोजेनियस थी और फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट करनी होती थी दोनों वैल्यूज x की या y की। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये है कि इन दोनों को हम इन दोनों में से किसी एक के साथ सॉल्व करेंगे,
क्योंकि बेसिकली ये जो इक्वेशन बनी थी ये मिक्सचर थी इन दोनों का, जिससे हमने दो नई लीनियर इक्वेशंस निकाली हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। नाउ वी सॉल्व 1 के साथ सॉल्व कर लेते हैं इस 3 को। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5, ये 1 है। इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं 3 को। x इज इक्वल टू 5y ओवर 3, तो ये इक्वेशन 3 है। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज x की जगह हम पुट करते हैं 5y ओवर 3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी x की जगह 5y ओवर 3, y एज इट इज इक्वल टू 5। तो 5 का स्क्वायर 25, y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ पर 5 y स्क्वायर ओवर में 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है, तो अगर होल इक्वेशन को हम 9 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बाय 9, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 25 y स्क्वायर, क्योंकि 9 से कट जाएगा। यहाँ पर जब हम 9 रखेंगे तो 3 टाइम्स 9, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, साथ में है 5y स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45। तो 25y स्क्वायर, यहाँ पर 3 5 टाइम्स 15y स्क्वायर बनता है, तो ऐड करेंगे तो 40y स्क्वायर, यहाँ पर 45 है, तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 45 ओवर में 40। अब इधर स्क्वायर रूट लेते हैं ताकि y की वैल्यू निकल सके, तो इधर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और इधर साथ में प्लस माइनस आ जाएगा। तो क्योंकि 9 5 टाइम्स 45 होता है और इसी तरह 8 5 टाइम्स 40 होता है, तो यहाँ से y की दो वैल्यू निकलेंगी, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 और 8 को क्योंकि हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये दो पेयर होने की वजह से 2 बाहर आ जाएगा ओवर में स्क्वायर रूट 2। तो व्हेन y इज इक्वल टू 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, देन यहां से अगर हम कोई 3 को देखें, 3 इंप्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी 5 ओवर 3, साथ में y की वैल्यू 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, तो 3 के साथ कट जाएगा, तो पेयर आ जाएगा। x की वैल्यू हम पहले लिखते हैं 5 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 और y की वैल्यू बाद में लिखते हैं 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। इसी तरह व्हेन y इज इक्वल टू, y की दूसरी वैल्यू है -3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, देन 3 इंप्लाइज 5 ओवर 3, इसकी वैल्यू जस्ट माइनस आ जाएगा, -3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, तो 3 से कट जाएगा। तो अब पेयर बनेगा हमारे पास 5 -1 से मल्टीप्लाई होके -5 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 और y की वैल्यू भी -3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह दूसरा पेयर भी कंप्लीट हो गया। तो जिस तरह हमने इस इक्वेशन 3 को सॉल्व किया इक्वेशन 1 के साथ, इसी तरह हम इक्वेशन 4 को किसी एक इक्वेशन के साथ सॉल्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं रही तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो इक्वेशन 4 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन 1 के साथ। तो इक्वेशन 1 ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इक्वेशन 4 लिख लेते हैं नीचे। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, जहां पर x आ रहा है वहां पर हम -y पुट कर देंगे, तो -y का स्क्वायर प्लस x की जगह -y, आगे y है, इज इक्वल टू 5। तो -y स्क्वायर था, तो इस स्क्वायर की वजह से नेगेटिव साइन रिमूव हो गया, -y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो 0 इज इक्वल टू 5, तो ये फॉल्स आ गया। सो इसका मतलब है इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। अगर इसके साथ सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो नहीं आएगा, ये फॉल्स आ गया। सो इट मीन्स दैट हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो जस्ट इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व करने के बाद जो आया था वही होगा। सो हम सोल्यूशन सेट में
जो दो पेयर हमारे पास आए थे वही यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास। एक पेयर था हमारे पास 5/2 स्क्वायर रूट 2, साथ में 3/2 स्क्वायर रूट 2 था, और दूसरा पेयर है -5/2 स्क्वायर रूट 2, साथ में -3/2 स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।